हर यूनिवर्स में पीटर पार्कर लगभग सेम इंसान होता है। साइंस में अच्छा, फोटोग्राफर, शायर और सबसे इम्पोर्टेंट दिल का बहुत अच्छा। इसलिए मेरे लिए स्पाइडरमैन की फर्स्ट मूवी सिर्फ स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी नहीं है, ये पीटर पार्कर की ओरिजिन स्टोरी है। बाकी सुपर हीरोज को पावर मिलती है और वो हीरो बन जाते हैं, लेकिन पीटर के साथ ऐसा नहीं होता। उसे पहले समझना पड़ता है कि वो है कौन। उसको दीवार पर चढ़ना सीखना पड़ता है, उसको वेब यूज करना सीखना पड़ता है और एक्चुअल में उसे खुद का सूट भी बनाना पड़ता है। हर जंप परफेक्ट नहीं होती, हर लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं होती, इसीलिए टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन लोगों को ज्यादा रियल और रिलेटेबल लगता है। वो बोर्न हीरो नहीं था, उसको धीरे धीरे हीरो बनना पड़ता है। फिर आता है वो मोमेंट जो पीटर की पूरी जिंदगी बदल देता है, अंकल बेन की डेथ। अगर पीटर उस चोर को रोक देता तो शायद अंकल बेन आज जिंदा होते, और इसी गिल्ट ने पीटर को स्पाइडरमैन बनाया। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये पीटर की पूरी जिंदगी बन गया। और इसी वजह से एंडिंग में वो एमजे को मना कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था स्पाइडरमैन के करीब रहने वाले लोग हमेशा डेंजर में रहते हैं। लेकिन यहीं से मेरी एक ऑब्जर्वेशन शुरू हुई। मुझे कभी नहीं लगा कि एमजे पीटर पार्कर से प्यार करती थी। मुझे लगता है वो स्पाइडरमैन से ज्यादा अट्रैक्ट थी। सोचो, अगर स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे पीटर ना होकर कोई और लड़का होता तो क्या एमजे स्टिल पीटर को चूज करती? ना मुन्ना ना। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी यही इंटरप्रिटेशन है और मुझे लगता है कि यार ये सच भी है। और अब आता है ट्रायलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न। हर मूवी में विलन अलग है, लेकिन पीटर का चैलेंज ऑलमोस्ट सेम। हर बार उसके सामने कोई ऐसा इंसान आता है जो किसी न किसी पावर से करप्ट हो चुका है। नॉर्मन ऑसबॉर्न, डॉक्टर ऑक्टोपस एंड वेनम। लेकिन स्पाइडरमैन 3 इस पैटर्न को एक स्टेप और आगे ले जाती है। इस बार विलन सिर्फ बाहर नहीं था, पीटर के अंदर भी आ चुका था। वेनम सिर्फ एक अलायंस सिंबॉयट नहीं था, वो पीटर के अंदर छुपी हुई ईगो, गुस्से और रिवेंज को बाहर ले आया। यानी इस बार पीटर किसी और से नहीं, खुद से लड़ रहा था। और मेरे लिए स्पाइडरमैन 3 का असली मैसेज भी यही है। एक हीरो का काम सिर्फ विलन्स को हराना नहीं होता, सबसे मुश्किल लड़ाई खुद के अंदर चल रही लड़ाई होती है। और जब पीटर रिवेंज छोड़कर फॉरगिवनेस चूज करता है तो वो सिर्फ एक स्पाइडरमैन नहीं रहता, वो हीरो बन जाता है। इसलिए सैम रेमी की ट्रायलॉजी सिर्फ सुपर हीरो मूवी नहीं है, ये पावर की स्टोरी नहीं है, ये चॉइसेस की स्टोरी है। हर इंसान के अंदर चल रही गुड और इविल के बीच की लड़ाई की स्टोरी है। और शायद इसीलिए 20 साल बाद भी ये ट्रायलॉजी सिर्फ देखी नहीं जाती, फील की जाती है।